भाई साहब अपने बच्चे को मदरसा में भेजिए। 10 दिन मेहनत कर ले, वो अपने बच्चे को मदरसे में भेजिए। और अगर वो कहे हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, शी इज माई डॉटर, ही इज माई चिल्ड्रेन, ये मेरा मामला, भेजू या नहीं भेजू, तुम कौन होते हो बार बार आके कहने वाला मदरसा भेजिए मदरसा भेजिए। तो कहिएगा ब्रो, इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी भंगी के साथ भागेगी तो सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, इस मोहल्ले की नाक कटेगी। इसलिए इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, तुम्हारी बेटी नहीं समाज की बेटी है। और हो सकता है आपके खिलाफ FIR कर दे, आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दे। तो मेरे भाई यहां भी परवाह मत कीजिएगा। दीन को फैलाने के लिए नबी का बाइकाट कर दिया गया था, शोबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया था। दीन की नश्र इशाअत के लिए प्यारे मुस्तफा को समाज से निकाल दिया गया। आप खेत के लिए केस लड़ते हैं, जमीन के लिए केस लड़ते हैं, कभी दीन के लिए कोर्ट नहीं कर जा सकते, कभी दीन के लिए थाने कचहरी नहीं जा सकते। लोगों के दरवाजे पे जाएं, भाई साहब मकतब में बच्चे को भेजिए। आपके खिलाफ अगर कंप्लेन FIR हो, जेल जाना पड़े तो जेल चले जाइएगा। जो दीन को आगे बढ़ाने के लिए जेल जाता है उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। जो दीन को आगे बढ़ाने के लिए जेल जाता है उसी को शम्सुल अइम्मा सरखसी कहते हैं। जो दीन को आगे बढ़ाने के लिए जेल के सलाखों में जाता है उसी को मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं। जो दीन को आगे बढ़ाने के लिए जेल जाता है उसी को इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिसको एजुकेशन कहा जाता है। हर शख्स उसकी तरफ मुतवज्जे है। और एजुकेशन का मुसलमानों के पास सबसे आसान फंडा था। ये इस्लाम की देन थी कि वी शुड नॉट ओनली एजुकेट चिल्ड्रेन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग देम बट आल्सो द पर्पस शुड बी टू फिट देम फॉर योर लाइफ। एजुकेशन पूरी लाइफ के लिए है, पूरी जिंदगी के लिए है। हम लोग के पास मस्जिद है, हर मस्जिद में मकतब लगता है। दारुल उलूम में जाना फ़र्ज वाजिब नहीं है। इलाके में एक आलिम हो जो ज़रूरत के मसाइल अज खुद बग़ैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। बकिया लोगों पर ज़रूरियात दीन का जानना फ़र्ज़ है। मकतब में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने लोग मकतब में बचपन में गए हैं तो आई श्योर 98% हाथ उठाएंगे कि मैं भी गया हूँ। भले 10 दिन मेरे माँ बाप ने भी मार करके मकतब में भेजा था, भले 5 दिन 1 महीना गए ज़रूर है, मकतब में गए ज़रूर है। मगर कमनसीबी ये हुई है कि मकतब का सिलेबस पे हम लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। हमारे यहाँ जो बच्चा नर्सरी LKG पढ़ता है वो 7 सब्जेक्ट का मेमोराइज्ड करता है, मगर वही बच्चा जब मकतब में आता है तो यसरनल कुरान होता है, एक किताब होती है उसके पास। इसलिए मेरे भाई कल से हमें हर यौन में क्या करना है, जितने मकतब हैं मस्जिदों में उसके सिस्टम में अरबी के साथ उर्दू को दाखिल करें। और ये बात ज़हन नशी कर ले कि ये जो SP कलेक्टर है ये हमारी तनख्वाह लेता है, टैक्स हम भरते हैं, प्लेन पे हम चढ़ते हैं, टैक्स जाता है उसके पास, गवर्नमेंट इसको तनख्वाह देती है। स्कॉर्पियो आईफोन उसके पास है, पैसा हमारा है। जबकि उसकी ड्यूटी है शहर की प्रोटेक्टिंग करना, उसके बावजूद मॉब लिंचिंग होती है, लोग मारे जाते हैं, किडनैपिंग होती है। मतलब ये कि हमारी तनख्वाह लेकर के वो ड्यूटी में नाकिस है। और दीन के SP कलेक्टर को आलिम साहब कहा जाता है, हाफिज साहब कहा जाता है, मुफ्ती साहब कहा जाता है। और ईमानदारी से आप पूछिए तो आपके यहाँ अगर आज बुखारी और मुस्लिम और कुरान शरीफ नज़र आ रहा है तो ये इन्हीं उलमाए किराम की देन है, ये यही नाजरा खां आलिम की देन है, ये 5000 10,000 वाले उलमा की देन है जो रियल में SP कलेक्टर है दीन के। अमेरिका में निकाह का सिस्टम ख़त्म हो गया, गर्लफ्रेंड से बच्चे पैदा होते हैं और हरामियों की लंबी लाइन है। क्यों ख़त्म हुआ निकाह का सिस्टम? मौलाना की कदर व कीमत नहीं है। और ये हंसने वाली नहीं रोने वाली बात है कि हमारे यहाँ बच्चे हरामी होने से अगर बच रहे हैं तो ये उलमा की देन है, क्योंकि वो निकाह पढ़ाते हैं, वो निकाह की फजीलत बताते हैं। तो मामूली 5000 1000 में निकाह होता है काजियाना, जबकि नस्ल हराम की बजाय हलाल से मुत्तसिफ हो जाती है। तो ये मकतब 2 टाइम की क्लास लगवाएं।
एसपी कलेक्टर दीन के अपने उलमा को समझे। 10,000 तनख्वाह हो तो 20,000 कर दे, 20,000 हो तो 40 कर दे। स्कॉर्पियो इनके पास होनी चाहिए, आईफोन इनके पास होना चाहिए। लड़कियों का मदरसा अलग, कोई आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे, आलिमा पढ़ाएगी। लड़कों का मदरसा अलग, स्कूल जा रहा बच्चा जाने दे, बस 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। जो बच्चे शाम में स्कूल जाते हैं वो सुबह आए पढ़ने के लिए, जो सुबह स्कूल जाते हैं वो शाम में आए पढ़ने के लिए। और आलिमा अगर नहीं है यहाँ पर तो जो बूढ़े लोग अपने बेटे की तलाश कर रहे हैं, बहू बेटे के लिए, वो आलिमा ढूंढ करके लाए, लड़कियों के मदरसे से राब्ता करे। अगर एक आलिमा हरियोन में आ गई, उसने 10 को आलिमा बनाया, 10 ने 100 को, मैदान महशर में वो सास भी जन्नत में जाएगी क्योंकि आलिमा बहू करके लाई है। वो ससुर भी जन्नत में जाएगा जो आलिमा बहू करके लाया। सास जो अपनी बहू से सिर्फ दाना में से कंकर नहीं चुनवाई बल्कि मदरसे में पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया, वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी से सिर्फ गुलामी नहीं करवाया है बल्कि उन्हें काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ने का मौका दिया है। एक आलिमा से 10 और 10 100 को, 100 1000 को, हरियोन में आलिमा की बहारें हो जाएगी और फिर तमाम माँ और बहनें तरीक़े फातिमा पर चलेगी तो कितना अच्छा माहौल होगा, कितना अच्छा निसाब होगा। कोई पैसा नहीं लगा, कोई रुपया नहीं लगा, कहीं दारुल उलूम में नाम लिखाने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ की मस्जिद के मकतब का सिस्टम, उस पे तवज्जो दे दे, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी भंगी के साथ भागेगी तो सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, इस मोहल्ले की नाक कटेगी। इसलिए इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, तुम्हारी बेटी नहीं समाज की बेटी है। और हो सकता है आपके खिलाफ FIR कर दे, आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दे, तो मेरे भाई यहाँ भी परवाह मत कीजिएगा। दीन को फैलाने के लिए नबी का बाइकाट कर दिया गया था, शोबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया था। दीन की नश्र व इशाअत के लिए प्यारे मुस्तफा को समाज से निकाल दिया गया। आप खेत के लिए केस लड़ते हैं, जमीन के लिए केस लड़ते हैं, कभी दीन के लिए कोर्ट नहीं कर जा सकते, कभी दीन के लिए थाने कचहरी नहीं जा सकते। लोगों के दरवाजे पे जाएं, भाई साहब मकतब में बच्चे को भेजिए, आपके खिलाफ अगर कंप्लेन FIR हो, जेल जाना पड़े तो जेल चले जाइएगा। जो दीन को आगे बढ़ाने के लिए जेल जाता है उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। जो दीन को आगे बढ़ाने के लिए जेल जाता है उसी को शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं। जो दीन को आगे बढ़ाने के लिए जेल के सलाखों में जाता है उसी को मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं। जो दीन को आगे बढ़ाने के लिए जेल जाता है उसी को इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, उसी को मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। इसलिए अगर इनकलाब लाना हो, हरियोन के सिस्टम को चेंज करना हो तो एक जलसा काफी नहीं होगा, हजारों जलसे काफी नहीं होंगे। मकतब के सिस्टम को बदलना होगा, अरबी के साथ उर्दू पढ़ाने होंगे। आप सोचते हैं मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ लिया तो ही हैज एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन। बेटी वाले आएंगे, लड़का पढ़ा हुआ है, हाँ पढ़ा हुआ ना, क्या पढ़ा? कुरान शरीफ। कितनी बार? 5 बार पढ़ा है। बेटी देखने जाएंगे, बेटी दीनी तालीम वाली है, बोले हाँ है। क्या पढ़ी है? कुरान शरीफ। कितनी बार? 10 बार कुरान शरीफ पढ़ी है। 10 बार नहीं, करोड़ों बार कुरान शरीफ पढ़ ले, सिर्फ फर्ज इल्म हासिल नहीं होता है। फर्ज इल्म हासिल होने के लिए मसाइल दीनिया का जानना होगा। अरबी अगर मीनिंग के साथ में नहीं जानता है तो मसाइल जानने के लिए तामीर अदब पढ़े, अव्वल दोम सोम के बाद अनवार शरीयत पढ़े, फैजान फर्ज उलूम पढ़े, इस्लामी अखलाक व आदाब पढ़े, कंजुल ईमान पढ़े। अब फर्ज इल्म हासिल हुआ उसको, अब काम की बातें हुई। इंसान को वजू के फराइज पता नहीं है, कुरान शरीफ पढ़ लिया, हम समझते हैं दीनी तालीम आ गई। और सुने, अगर इस माहौल पर हम इस माहौल को कायम किया, कल से हमने तवज्जो दे दी मकतब पर, तो 5 साल के बाद हरियोन का नजारा कुछ और होगा, मंजर कुछ और होगा। एक तरफ हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, दूसरी तरफ मकतब आएगा। 1-2 साल नहीं, 5 साल तक। तो अब सुने, मकतब पढ़ने वाला बच्चा आगे बढ़ रहा है, स्कूल में भी आगे बढ़ रहा है, UMS, BEMS, MBBS, MD, IAS, IPS बना, तो साथ ही में इस तरफ से नाजरा खां, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती बन सकता है। अब अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर तौसीफुर रहमान नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर असलम बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो दीनी तालीम भी दे, दुनियावी तालीम भी दे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हरियोन का माहौल गुलामे मुस्तफा के तरीके पर नजर आए। ये बात थी काम की, जिसपे हमको नहीं पैसा मिला और जरूरत भी नहीं।
अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक है, यकीनन कोशिश करना चाहिए। रज़्ज़ाक अल्लाह तबारक व तआला, करने का जो काम है वो ये है। अगर कल से आप लोगों ने तवज्जो दी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हरियों से जहालत ख़त्म हो जाएगी। परवरदिगार आलम हमें पढ़ने लिखने समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हुज़ूर मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। एक शेर है कि सदाए मरहबा सल्ले अला की सदा आती तो क्या होता, मुसलसल शहर तैयबा से हवा आती तो क्या होता। मेरे नौजवानों को इंटरनेट से फुर्सत नहीं मिलती, हर एक घर से तिलावत की सदा आती तो क्या होता।